अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ में स्ट्रक्चर समझेंगे तो फंक्शन की भी समझ आ जाएगी। सो ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है? टू पंप द ब्लड। सो इट इज़ एन ऑर्गन जिसका काम क्या है? टू पंप द ब्लड। और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और बॉडी के हर एक हिस्से में हर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो जनरली ह्यूमन हार्ट का साइज जो है एक फिस्ट के बराबर होता है, यानी एक मुक्के के बराबर, और ये चेस्ट के मिडल पोर्शन में स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये इसकी लोकेशन आ जाती है। ओके, ह्यूमन हार्ट क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है तो ह्यूमन हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर्स होने चाहिए जहां पर ब्लड स्टोर हो, राइट। सो ह्यूमन हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल, जिनके अंदर ब्लड स्टोर होता है और वो चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड फिर ट्रेवल करता है होल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। सो ये 2 चैम्बर्स आ गए और ये लोअर चैम्बर्स हैं, ये ऊपर वाले चैम्बर्स हैं। सो लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। सो लेट मी राइट डाउन हियर दैट दिस इज द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट। सो ये नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। एंड दिस चैम्बर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड पर ये चैम्बर प्रेजेंट है। सो इट इज एक्चुअली द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला वेंट्रिकल क्या है? कहाँ पर प्रेजेंट है? ये राइट साइड पर प्रेजेंट है। सो इसे हम लिख सकते हैं राइट वेंट्रिकल। मैं जस्ट आर वी लिख देता हूँ, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ओके। अब इन वेंट्रिकल्स के बाहर वाली साइड पर आपको एक मस्कुलर वॉल नजर आएगी, लेयर नजर आएगी। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक मस्कुलर वॉल आपको नजर आ रही है। दिस इज अ मस्कुलर वॉल। मस्कुलर यानी मसल से मिलकर बनी हुई एक वॉल है, एक स्पेस है, जगह है, जिसे मायोकार्डियम कहा जाता है। सो दिस इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो का मतलब होता है मसल एंड कार्डियम मीन हार्ट। सो दिस इज द मेन मसल ऑफ द हार्ट। ये सबसे मेन मसल है हार्ट का। और मसल का काम आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। सो मायोकार्डियम की प्रेजेंस की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है होल बॉडी के अंदर, और जब रिलैक्स होता है तो ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है। सो दिस ये फंक्शन कौन फैसिलिटेट कर रहा है? मायोकार्डियम, विच इज द मेन मसल ऑफ द हार्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पर जब मैंने मायोकार्डियम को ड्रा किया तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड पर जो मायोकार्डियम मैंने ड्रा किया वो काफ़ी थिक है ना। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये काफ़ी थिक है, ठीक है। जबकि अगर हम राइट वेंट्रिकल को देखें तो यहाँ पर मायोकार्डियम जो मसल है हार्ट का वो काफ़ी थिन है, यानी मायोकार्डियम की वॉल काफ़ी पतली है। अब ऐसा क्यों है? यह यहाँ दरम्यान में भी ऊपर तक जा रहा होता है। अब ऐसा इसलिए है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और जो राइट वेंट्रिकल है इससे ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। अब ये फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं, वो करीब होते हैं हार्ट के। सो इस वेंट्रिकल को इतनी ज़्यादा पावर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसे पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है, उसकी मस्कुलर वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, ताकि हार्ट को, लेफ्ट वेंट्रिकल को अच्छे तरीके से पंप कर सके ज़्यादा पावर के साथ और ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करे। हो गया क्लियर? अब क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रेवल होता है पूरी बॉडी के अंदर, सो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई वेसल भी इंटर हो रही होगी जो कि ब्लड को लेकर जाती है पूरी बॉडी की तरफ। सो हेयर वी सी अ वेसल। लेफ्ट वेंट्रिकल एक वेसल के साथ अटैच होता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ एक वेसल अटैच होती है इस तरीके से, और इस वेसल को कहा जाता है एओर्टा। दिस वेसल इज कॉल्ड एओर्टा। इस वेसल्स में यहाँ पर और कुछ वेसल्स बाहर निकल रही होती हैं जिनका काम क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करवाना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एओर्टा।
और ये क्या है, एक आर्टरी है। आर्टरी का मतलब क्या है, ऐसी वेसल जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाए, विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वैन ऐसी वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आए, यानी बाहर से ब्लड को हार्ट में लेकर आने वाली वेसल वैन कहलाती है, और हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने वाली मसल आर्टरी वेसल जो है वो आर्टरी कहलाती है। सो दिस इज एन आर्टरी और इसका नाम है एओर्टा। और इसका फंक्शन क्या है, कैरीज ब्लड टू बॉडी। इसका काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाना। हो गया क्लियर? ओके, अब हम राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएं तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाता है। सो इसके अंदर भी कोई वेसल एंटर हो रही होगी जो ब्लड को कैरी करके लेके जा रही होगी। सो यहाँ पर हम एक वेसल ड्रा करते हैं। इसी तरीके से एक वेसल होती है जो आगे स्प्लिट होके दो मजीद वेसल्स बना देती है ताकि दोनों पोर्शंस, लंग्स के दोनों पोर्शन में ब्लड जा सके। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है, और चला जाता है लंग्स के अंदर। सो दिस इज द सेकंड वेसल जो कि हार्ट से बाहर निकल रही है और ये ब्लड को लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। अब ये क्योंकि ब्लड को बाहर लेकर जा रही है तो ये भी क्या है, ये एक आर्टरी है। ब्लड को क्या करके लेके जा रही है, बाहर लेकर जा रही है, हार्ट से आर्टरी है। बट दिस आर्टरी इज गोइंग टू टेक ब्लड टू द लंग्स, लंग्स की तरफ ये ब्लड को लेकर जा रही है, तो हम इसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मीन लंग्स, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये भी पल्मोनरी आर्टरी आ गई। ओके, यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज बाहर निकल रही हैं हमने देखा, इन आर्टरीज के दरमियान जहां से ये आर्टरी स्टार्ट होती हैं यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल की आर्टरी में भी प्रेजेंट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है उसमें भी प्रेजेंट होगा। यानी एओर्टा की वाल्व, एओर्टा वेसल में भी एक वाल्व होगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वाल्व होगा। ओके, पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है इसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। और जो एओर्टा से निकलता है वाल्व, एओर्टा में प्रेजेंट होता है वाल्व, उसे एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। इन दोनों को साथ में सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहा जाता है। सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर का मतलब क्या होता है आपको आता ही होगा, हाफ मून को सेमी ल्यूनर बोलते हैं। सो ये वाल्व जो है हाफ मून के जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहा जाता है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी यहां पर मैंने आपको बताया ये ब्लड कहां पर लेकर जा रही है, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हार्ट की इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रक्चर हार्ट में प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अभी तक हमने 2 चैम्बर्स को डिस्कस किया। तो हर ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके ऊपर 2 और चैम्बर्स होते हैं जो कि आर्टरिया कहलाते हैं। सो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर हम एक चैम्बर ड्रा कर रहे हैं। सो आप देख पा रहे हैं, और इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल के ऊपर भी एक चैम्बर प्रेजेंट होता है। और इस चैम्बर के ऊपर भी एक वॉल होती है मायोकार्डियम की, बट दिस वॉल इज वेरी थिन एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल। ये वॉल बड़ी थिन होती है। थिन क्यों होती है कि इनको इतनी ज़्यादा पावर, इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर होता है, सो इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं है। सो दिस इज present on the left side of the heart, so this is called left atrium. Left atrium. और ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, सो ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है। सो मैं शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, RA, राइट आर्ट्रियम। ओके, ये जो आर्ट्रियम है ये वेंट्रिकल से सेपरेट होता है थ्रू अ वाल्व। इनके दरमियान भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, और उस वाल्व को क्या कहा जाता है, सो वाल्व प्रेजेंट होता है, और इस वाल्व को माइट्रल वाल्व कहा जाता है या बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है।